Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे. तो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली अगले 15 दिन किस तरह से होंगे. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे. हाउ विल बी देयर नेक्स्ट 15 डेज. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या होने वाला है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. नेक्स्ट वी डू हैव द मैन होल्डिंग अ कॉइन. यहाँ पे है हमारे पास ऑल टाइड अप. यहाँ पे है हमारे पास द टेम्पल पाथ. ओके, सो यहाँ पे है हमारे पास एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़. यहाँ पे है हमारे पास डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्या? विक्ट्री 28. सो 28, 6, 43 दैट इज 7. 333 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है. 24 ओके कैन बी इम्पॉर्टेंट डेट, राइट. ओके 34 किसी का एज हो सकता है. 34, 43 रिवर्स आवर नंबर्स. 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एनीवे यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. वी डू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. एक्वेरियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है लियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. देखो इसी के नीचे था 3 दैट इज़ ब्लॉसमिंग एबंडेंस. पक्का मान के चलो बहुत सारे लोगों के लिए 3 से मे बी 6 हफ्ते के अंदर या 3 से 6 दिन के अंदर ही ये सब कुछ चीज़ हो जाना चाहिए विद इन द नेक्स्ट 15 डेज. पहले ये 15 डेज के ठीक है भीतर होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3 से 6 दिन के बीच में भी ये चीज़ हो सकता है. अगर मैंने गलती से हफ्ता बोल दिया है तो वो अवॉइड कर लेना. 3 से 6 दिन के अंदर वो हो सकता है, ठीक है. हफ्ते के अंदर भी हो सकता है बट सिंस द रीडिंग इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट 15 डेज सो आई वुड लाइक टू से लाइक दैट. नाउ क्या हो सकता है? सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि अगर आप कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा उधार लिए थे, ठीक है, और आप उसको पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, आपके पास नहीं था, नहीं है, अभी नहीं है सफिशिएंट अमाउंट टू पे बैक. या हो सकता है कि आपका कोई कोर्स फीस जो है आप ऑलरेडी एनरोल्ड है कोई कोर्स में, राइट, और उस कोर्स का जो ट्यूशन फीस है या कुछ है आपको पेमेंट करना पड़ता है. मे बी एट द आफ्टर 3 मंथ्स या हो सकता है 6 मंथ्स, इसके अंदर पेमेंट आपको दे देना पड़ता है, लेकिन आप कहीं से जुगाड़ नहीं कर पा रहे हो. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है, ये सारे फाइनेंशियल क्राइसिस आपके सॉल्व हो सकते हैं. कुछ वास्तु दोष है आपके घर में स्पेसिफिकली इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान जो है वो देना पड़ेगा ही. आई कैन सी दैट अगर आप जॉब सीकर हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं. आपको हो सकता है कि उदासी होता है अभी कि मेरे लिए तो एक दरवाज़ा बंद है तो दूसरा दरवाज़ा कैसे खुलेगा. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं, बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खोल रहे हैं. एंड दैट डोर इज़ गिविंग यू इटर्नल पीस एंड हैप्पीनेस. वो दरवाज़ा आपको कहाँ पर लेके जा रहा है? वो लेके जा रहा है अनंत और असीम, जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन होगा, जहाँ पे आपको तृप्ति होगी, जहाँ पे आप मेंटली बहुत सुकून महसूस करेंगे कि ठीक है इस जॉब में सैलरी कम ही सही लेकिन मुझे इतना तो उत्पीड़न नहीं सहना पड़ेगा. दिमक की तरह कुछ लोग आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करने की कोशिश कर रहे थे, दिमक की तरह, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे.
within the next 15 days you can face like stronger opposition from your maybe competitors या हो सकता है from rivals, बट वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपका बेस जो है, आपका जो मूल जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, आप मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ ज्ञान अर्जित करके रखा है या कर लोगे, जिससे ऑपोजिशन डरेंगे आपसे, एंड यू विल बी सो करेजियस। बॉटम ऑफ द डेक हमें यही कहलाते हैं विक्ट्री, और उसके बाद है ब्लॉसमिंग एबंडेंस। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ जलाशय या हो सकता है जल या नदी के सामने या समंदर के सामने आपकी घर हो सकते हैं, या इस तरह से मुझे यहाँ पे नज़र में ज़रूर आ रहा है। भले ही एक तालाब आपको दिख रहा हो कि छोटा है, ठीक है, बट इससे जो वीड्स है आसपास, ये जो जंगल है, इसको अगर काट कर सफाई कर दे तो ये बहुत बड़ा एक जलाशय बन जाएगा, बहुत बड़ा एक पॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे पक्षी जो आ रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली देयर इज़ द बाउंटी ऑफ द नेचर। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको भरपूर जो मिल रहा है, दैट इज़ फ्लरिशिंग, यू कैन से सक्सेस एंड डेफिनेटली वृद्धि। आप जैसा होता है ना कि कभी कभी हमारे जब किस्मत हमारा साथ देते हैं तब हमें ऑटोमेटिकली साइंस मिल जाता है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई वेस्ट लैंड के ऊपर हो सकता है, ये जो ज़मीन है आसपास, ये जो तालाब है, ये आप खरीद लो, आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल डील है, या आप उसको सेल कर दो, आपके पास ऑलरेडी था, और उससे जो पैसा आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स है। सो आई डू फाइंड दैट दिस रीसेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी और रीसेलिंग ऑफ मैनी थिंग्स विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ यू कैन से मनी, जो आपको जो फंड की कमी है, हो सकता है कि आप कुछ स्टार्ट करने वाले हैं नया, तो आपके पास ऑलरेडी पुराना ज़मीन था ही, लेकिन आप नहीं सोच पा रहे थे कि उसको आप बेचेंगे। हो सकता है कि कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस था, डिस्प्यूट्स था, कि आप उसको नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में आपका वहाँ पे दाखिला हो जाए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपके साथ किसी का मैरिज होगा, लेकिन हो सकता है कि वो प्राइवेट हो। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट बहुत ही कम लोगों के लिए। मे बी आप लोग रजिस्टर करके रख दो, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं और आपके पास ऑप्शंस भी नहीं हैं। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, मे बी आप लोग कोई स्पिरिचुअल जगह पे जाए और वहाँ पे आप लोग 1 साल से ट्राई ही कर रहे थे, लेकिन आपको कुछ प्लान्स जो है वो फेलियर हो रहा था, लेकिन आप भागना नहीं चाहते क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सेटल्ड हैं। भागने का कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी उम्र नहीं है भागने का, और बेसिकली आपने ऐसा सोचा कि ठीक है, हम अपने आप को, ठीक है, एक दूसरे के साथ इसी तरह से रिलेशनशिप निभाएंगे जब तक हमारे घर वाले राज़ी नहीं होते हो। तो इसलिए आप बिफोर गेटिंग इनटू द मेन पिक्चर यू विल डिसाइड कि ठीक है, हम शादी ही कर लेते हैं, बट इन अ वेरी प्राइवेट मैनर। सो मुझे यहाँ पे प्राइवेट सेरेमनीज दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आफ्टर गेटिंग मैरिड यू विल गो विद योर वाइफ और हस्बैंड। यहाँ पे आप लोग कोई रिसोर्ट, स्पा, ठीक है, जहाँ पे स्पा भी है, मसाज सेंटर्स भी है, वहाँ पे आप लोग जाए, नेचर के सामने, प्रकृति के सामने आप लोग एंजॉय करें। और वो जो दिमाग था जो आपकी ज़िंदगी और आपके पर्सन की ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, वो अपने आप गायब हो जाएगा। आई एश्योर यू दैट दिस विल वैनिश वेरी सून। यहाँ से हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें टैरो कार्ड से भी तो देखना है। कुछ लोग अगर आप लॉ सेक्शन में हैं, कुछ लोग अगर सर्जरी सेक्शन में हैं, कुछ लोग अगर फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, कुछ लोग अगर टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, एंड यू डील विद स्टूडेंट्स, कुछ लोग इस तरह से है, हेल्थ केयर ट्रीटमेंट में है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है आप, कुछ लोगों के लिए इफ़ यू आर इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इफ़ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉर्पोरेट सेक्रेटरी, आपके लिए बहुत बढ़िया। लैंड, रियल एस्टेट डीलर, इनके लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ आने वाला है। ओके, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें विद इन द नेक्स्ट 15 डेज व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ओके, देखो यहाँ पे है यूरियल एंड द स्पिंक्स। सो दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड। सो व्हाट इज़ गोइंग टू कम विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। वी डू हैव 4 ऑफ रोजेस। यहाँ पे है हमारे पास 3 ऑफ स्क्रोल्स,
यहाँ पे है हमारे पास जस्टिस, यहाँ पे है हमारे पास 2 ऑफ कीज। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द डिवाइन फिजिशियन। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से नज़र में आ रहा है लाइक यू नो व्हाट, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। We do have Libra is very important over here. 1144, 1133, 1122 इस तरह के नंबर्स काफ़ी important हो सकते हैं। 6 is also very important. Now सारे साइंस आ गए, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इतना दिन से ना आप बहुत ज़्यादा, अगर आप रिक्रूटमेंट ऑफिसर है या HR में हैं, आप बहुत ही कोशिश कर रहे थे अपने कंपनी के लिए बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करें, लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे। आप बहुत ढूंढ रहे थे, आप बहुत सारे रिज्यूम्स को या CV को देख रहे थे, लेकिन आपको नहीं मिल रहा था। या ऐसा भी हो सकता है कि आप जॉब ढूंढ रहे थे, जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन वहाँ से सिर्फ आपको नाकामयाबी ही हासिल हो रहा था। सिलेक्शन हो जाने के कुछ ही समय के बाद जब आप सैलरी की बात बोलते तभी वो आपको रिजेक्ट कर देते, क्योंकि उनके लिए आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी देना मुमकिन ही नहीं था, या वो दे सकते तो कोई और वो जगह ले लेता था ड्यू टू सम रिजर्वेशन और समथिंग लाइक दैट। सो आप फेड अप हो चुके थे, आपने ऐसा सोच लिया कि मैं अपने पर्सनालिटी को किस तरह से मैं इम्प्रूव करूं ताकि मेरा ही सिलेक्शन हो, मेरा ही हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिजेक्शंस इन योर मैरिजेस वेर ऑल्सो देयर, लाइक हैड बीन देयर, लाइक आप बहुत सारे लोगों के साथ बात कर रहे थे, ब्लाइंड डेट्स पर भी जा रहे थे, कहीं ना कहीं पे आप बैठ के भी डिस्कशंस कर रहे थे, आपकी फैमिली उनकी फैमिली, लेकिन बात पक्का नहीं हो रहा था, आप भी फैसला नहीं कर पा रहे थे। बट एवरीथिंग विल बी लाइक सॉर्टेड आउट, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है 6 के बाद यहाँ पे 7 है। फेटेड मीटिंग, किसी के साथ आपका ऐसा कनेक्शन होगा, देयर विल बी द इक्वल रिलेशनशिप। वो इंसान भी आपको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे एंड आप भी। इस इंसान को आप कोई क्रूज़ में मिल सकते हैं, या कोई आप ऐसे डेटिंग ऐप में मिल सकते हैं, मैट्रिमोनियल ऐप्स में मिल सकते हैं साइट्स पे, या हो सकता है आप घूमने गए और आप वहाँ पे मिले। कुछ लोगों के लिए आप वर्क प्लेस में मिल सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके हॉस्टल, अगर आप बॉयज़ हॉस्टल में हैं तो गर्ल्स हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में अगर आप हैं तो बॉयज़ हॉस्टल में, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी महसूस हो रहा है, मे बी दिस इज़ योर फेलो कॉलीग or batchmate, or you can say like this boss who will be like guiding you and motivating you, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशंस मीटिंग अटेंड करने के लिए हो सकता है कि कंपनी का हेडक्वार्टर में भी जाना पड़े, जिस तरह से फॉर एग्जांपल जो यूट्यूब है राइट, उसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन कैलिफोर्निया। सो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि कोई हेडक्वार्टर मतलब एकदम बहुत बड़ा, अगर हम इंडिया में देखें तो गुड़गांव इज़ देयर राइट, सो गुड़गांव इज़ देयर, वी डू हैव इन मुंबई इज़ ऑल्सो देयर। सो बेसिकली हेडक्वार्टर्स में जाना मतलब बहुत बड़े रैंक में जाके आपको बातचीत करना पड़ेगा, उस तरह से भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मे बी आपके सीनियर्स जो डिसीजन नहीं ले पाएंगे वो आपके ऊपर थोप दिया जाएगा, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप क्वालिटी डिसीशंस लेंगे, आप क्वालिटी प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा रहेगा, और आपका सिलेक्शन होना या आप एज अ स्टूडेंट आपका पढ़ाई में और मन बढ़ना, मतलब और भी आप फोकस्ड होना, इस तरह के सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो लेट मी सी, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। विद इन द नेक्स्ट 15 डेज क्या आ सकता है? कुछ लोग हो सकता है गुरु जी के आश्रम में जाए, हो सकता है कि आप अपने मज़हब के हिसाब से जो भी करें, ठीक है, प्रिस्ट के पास जाए। एंड व्हाट आई फाउंड, बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। 6 यहाँ पे है, प्लीज़ क्लेम करें रीडिंग को 6 से, क्योंकि 15 नंबर ऐसे भी 6 में ही आता है। ओके यहाँ पे है टेक अ चांस ऑन लव, अगेन 23rd एंड 31। लव मेक्स द डिफरेंस, लव हेल्प्स हील पास्ट हार्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। कहीं ना कहीं पे आप बिट्रेयल फील कर रहे थे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपको हमेशा ऐसा ही लगता है अभी भी, अभी मैं जो भी करूँ ना लास्ट में ये मेरे साथ दगाबाज ही करे,
दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे। तो उस तरह से हो सकता है कि आपको लगता है कि नहीं, जो भी होंगे वो दगाबाजी होंगे, वो मेरे साथ ऐसा ही करेंगे। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप दूसरों को प्यार करने से पहले खुद को कर लो पहले, ठीक है। खुद को प्यार करो, खुद को पैम्पर करो, खुद एक अपने आप को ट्रीट दे दो, खुद अपने साथ डेट में जाओ, ठीक है। खुद रेस्टोरेंट में जाओ, जाके खुद ऑफर मतलब खुद लो, कॉफ़ी लो, आपका जो भी मनपसंद खाना है आप ऑर्डर करो, खाओ, ठीक है। उसके बाद आप अपने आप को टाइम दो। ऑफिस से आते ही ऐसा नहीं करना है कि अरे बाप रे कल फिर से ऑफिस से सो जाते हैं खाना खाते, नहीं, थोड़ा सा बुक्स पढ़ो, थोड़ा कुछ मैसेजेस, ठीक है, गाइडेंस सुनो, एंड देन यू फर्स्ट लव योर सेल्फ, हैव टाइम फॉर योर सेल्फ ना। सैटरडे संडे ऐसा नहीं कि नहीं हम बहुत बोर हो रहे हैं, कोई नहीं है मेरे साथ, नो, वॉच मूवीज, हैव अ पॉपकॉर्न ना, हैव अ दिस वन बकेट ऑफ पॉपकॉर्न, खुद ले लो। आजकल तो एवरी टीवी इज़ लाइक अ स्मार्ट टीवी। बैठो, देख के मूवी हॉल जाने का मन नहीं है मत जाओ, फ्रेंड्स के साथ नहीं घूमना है मन नहीं कर रहा है मत जाओ, ठीक है। जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम। अगर आपको जाना है फ्रेंड्स के साथ, आइसक्रीम पार्टी है जाओ, करो, गोलगप्पा पार्टी है करो, ये सब कुछ चीज़ अपने आप के लिए तो करो, फिर ना आप दूसरे को प्यार दे पाओगे। खुद ही हेल नहीं होंगे तो किस तरह से होंगे। मैंने आपको ये कहा था और मुझे फिर से दिखाई दे रहा है, वो दुखी हो आप लोग, ठीक है। वो दुखी होने से नहीं होगा, क्योंकि आजकल के समय पे ना किसी को केयर नहीं है किसी का। आपको खुद का केयर खुद रखना पड़ेगा। आपके जीवन साथी बाद में आएंगे, he or she will come within the next 1 year 2 years, it's different issue, but the thing is like that, the first love which you do is with yourself only, right? So कहीं ना कहीं पे आप प्यार करोगे तभी प्यार दे पाओगे। आपके पास जो इंसान आने वाले हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो इक्वलिटी मेंटेन करना चाहेंगे, लेकिन अगर वो आपको प्यार दे रहे हैं लेकिन आप अपने पास्ट से इतना ट्रॉमाटाइज्ड है, आप उनको रेसिप्रोकेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो रिश्ता नहीं रहेगा। ब्रोकन रिलेशनशिप को लेके कितना समय तक आप चलेंगे। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके ब्रोकन रिलेशनशिप के वजह से ना आपकी काम जो है, प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हैम्पर्ड हुआ है। सो यू डोंट डू दैट, जस्ट फील दैट यू आर कैपेबल, यू आर वर्दी। तब देखना, जैसे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्या आया था, विक्ट्री, जीत आपका है ऑलरेडी निश्चित तरीके से, लेकिन you should prepare it for yourself. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and